अस्सलामुअलैकुम। चैरिटी क्रिकेट का जो लिंक आई है वो फॉर्म ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और फॉर्म को कैसे भरना है वो छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको पूछा है सेल्फ़ी फॉर प्रोफाइल पिक। आपकी कैमरे में गैलरी में अगर कोई सेल्फ़ी पिक है वो लेना है, या फिर आपको कोई लाइव सेल्फ़ी है तो लाइव सेल्फ़ी लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेंगे, या तो आपको कैमरे से लेना है या फिर आपको गैलरी से लेना है। तो अगर कैमरे से लेना है तो आपको यहाँ पर कैमरे पे क्लिक करना है। ठीक है, और सेल्फ़ी ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर सेल्फ़ी आपकी ले लेनी है। ठीक है, और अगर आपके पास इमेजेस में से कुछ फ़ोटो है तो आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में आपने जहाँ पर भी सेल्फ़ी सेव किया है, या एग्जांपल माई सेल्फ़ी, ठीक है, तो वो आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा है आई हैव अपलोडेड माई सेल्फ़ी फ़ोटो ओनली, उस पर क्लिक करना है कि आपने सेल्फ़ी ही डाला है। ठीक है, ताकि ऑक्शन के टाइम पे आपका फेस से पता चले कि कौन है। ठीक है, अभी नाम है तो नाम आपको डालना है कि हारून। ठीक है, फादर नेम पूछा है तो समद। ठीक है, सर नेम पूछिए शेख। व्हाट्सअप का आपका नंबर डालना है, जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अगर आपका कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर भी डाल देना है आपको। ठीक है, और अगर नहीं है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आपको कुछ नहीं ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बर्थ डेट पूछी है तो सबसे पहले आपका ईयर सिलेक्ट करना है आपको। जो भी आपका ईयर है वो आपको ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा मंथ है, जनवरी से लेके दिसंबर में, वो कोई भी मंथ है वो सिलेक्ट करना है। कौन सी तारीख है वो तारीख सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको बताएगा आप कौन से ग्रुप से हैं। तो आप जनरल एक्स ग्रुप से हैं, तहकीक ग्रुप से हैं, वेल विशर ग्रुप है या डॉक्टर ग्रुप है। तो एग्जांपल आप एक्स ग्रुप से हैं। ठीक है, आप कौन से एरिया में रहते हैं तो आपको वो एरिया सिलेक्ट करना है। अभी हो सकता है वो एरिया में आप जो रह रहे हैं मैक्सिमम तो कवर किए हैं, लेकिन हो सकता है शायद नहीं भी हो, तो उसके आसपास का ले लें। फॉर एग्जांपल अगर सरखेज़ है तो अगर आप मकरबा रहते हैं तो आप सरखेज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, टी शर्ट की साइज़ बहुत ही ध्यान से डालनी है, क्योंकि उसके बाद फिर ये फॉर्म के डेटा के हिसाब से ही टी शर्ट की साइज़ बनी जाएगी। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से डालना है। यहाँ पर पूछा है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4XL, 5XL, 6XL। तो आपका एग्जाम्पल डबल एक्सेल है तो आपको डबल एक्सेल, आपको 2 बार क्रॉस चेक करना है कि मेरा डबल एक्सेल पे क्लिक किया है तो डबल एक्सेल है। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी टी शर्ट के पीछे क्या नाम लिखाना है तो आपको वो लिखना है। तो आपको आपका नाम है हारून, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखना है, स्पेलिंग नहीं हो, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं हो। हारून का अगर HARUN है तो हारून ऐसे लिखें, अगर आप OON लिखते हैं तो हारून ऐसे लिखें। जो भी आपका XYZ जो भी नाम है आपको लिखाना है, आपका इनिशियल्स लिखाना है, आपका पेट नेम लिखाना है, आपको जो भी लिखाना है, आपका निक नेम लिखाना है, वो आपको यहाँ पर टी शर्ट के पीछे लिखवाना है। उसका नाम आपको ध्यान से लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से टाइप करें, बाद में चेंजेस नहीं होगा। तो आपको जो भी नाम लिखना है वो आपको बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक करे बिना लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूछा है हाउ ऑफन डू यू प्ले, आप क्रिकेट कितना खेलते हो। ऑलवेज़ मतलब हर बार खेलते हैं, फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी खेलते हैं, ओकेजनली मतलब बहुत ही कम खेलते हैं, रेयरली मतलब उससे भी कम, मतलब साल में एक आध बार खेल लिया, और कभी नहीं खेलते। तो ये एकदम ऑनेस्ट आंसर देना है कि भाई कभी कभी खेलते हैं तो फ्रिक्वेंटली आएगा। ठीक है, और ऑलवेज़ मतलब तो हमेशा खेलते हैं, और फ्रिक्वेंटली कभी कभी खेलते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, तो इसमें आप चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप बैट्समैन भी हैं, अगर आप बॉलर भी हैं, अगर आप विकेट कीपर भी हैं, और अगर ऑलराउंडर भी है। और अगर आप सिर्फ ओनली बैट्समैन है तो आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, अगर आप ओनली बॉलर हैं तो आपको बॉलर सिलेक्ट करना है। तो वो हिसाब से अगर आप बैट्समैन हैं तो सिर्फ बैट्समैन सिलेक्ट करें, अगर आप विकेट कीपर है विकेट कीपर सिलेक्ट करें, या फिर चारों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बैट्समैन और बॉलर दोनों है तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर बैट्समैन है तो सिर्फ बैट्समैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एकदम ऑनेस्ट भरना है ताकि ऑक्शन में आने वाले लोगों को पता चले कि आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि आपने बैट्समैन पे भी सिलेक्ट किया और बॉलर पे भी सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेंगे कि स्केल योर सेल्फ। ठीक है, तो स्केल योर सेल्फ में आपको देखना है कि आप बैटिंग में कितना बहुत ही अच्छा खेलते हैं, थोड़ा कम अच्छा खेलते हैं, या एवरेज कभी कभी खेलते हैं, या फिर बहुत ही गंदा खेलते हैं। तो वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि भाई अच्छा खेलते हैं तो गुड खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉलर, तो बॉलर में आप कैसी बॉलिंग डालते हैं, थोड़ी अच्छी डालते हैं, ये बॉलिंग पे खेली जाएगी मैच, बॉलिंग पे खेली जाएगी, थ्रो पे नहीं खेली जाएगी। तो अगर आपको नहीं आती है तो आप पुअर लिख के यहाँ से बॉलर का ऑप्शन हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको आती है तो आप बॉलिंग का सिलेक्ट करके आप गुड बेस्ट जो भी आपको आपके हिसाब से रेटिंग आपको रेटिंग देना है, जो एकदम ऑनेस्टली देना है।
उसके बाद फिर पूछा है आफ्टर चैरिटी, उसके बाद आप जीएचएफ की जो क्रॉस तहकीक की प्रोसेस होती है कि भाई ज़रूरतमंद के काम आना, ज़रूरतमंद के घर जाना, उनकी क्रॉस तहकीक करना, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके लिए तो क्या आप उसके लिए बाद में जोड़ना चाहेंगे? तो उसके लिए हाँ, तो येस डेफिनेटली आई विल जॉइन इंशाल्लाह फॉर ज़रूरतमंद। उसके बाद पूछा है वेन एवर जीएचएफ ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन जेन्युइन हेल्प, साल में 2-3 बार इवेंट्स करते हैं, तो क्या आप अभी नेक्स्ट कभी भी इवेंट आएगी तो क्या आप ब्लड देना चाहेंगे ज़रूरतमंद के लिए? तो येस आई विल, या फिर आई रेगुलरली डोनेट एंड आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। उसके बाद आएगा वेन एवर जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेज एनी इवेंट और वर्क एनी प्रोजेक्ट फॉर ज़रूरतमंद टू हेल्प कम्युनिटी वुड यू लाइक टू जॉइन विद अस, यानी मेडिकल कैंप हो गया या फिर XYZ कोई भी जेन्युइन हेल्प प्रोजेक्ट करता है, आवक का दाखिले का प्रोजेक्ट है या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स का कोई प्रोजेक्ट है या XYZ एजुकेशन RSP का कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी अगर प्रोजेक्ट करता है तो क्या आप जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन का साथ देंगे सिर्फ ज़रूरतमंद के लिए? तो आपको लिखना है येस आई विल या आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आर यू अवेलेबल ऑन सैटरडेज़, यानी आप सैटरडे को भी अवेलेबल हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि ये जो शेड्यूल बनेगा वो सैटरडे संडे ऐसे करके 3 या 4 वीक में मैचेस कंप्लीट होगी। तो ये मैक्सिमम मतलब ये ऐसा है कि सिलेक्ट आपको करना है ऑप्शनल कि भाई आर यू अवेलेबल ऑन सैटरडेज़, तो आपको येस करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आर यू अवेलेबल ऑन क्रिक हीरोज़, आप क्रिक हीरोज़ पर अवेलेबल हैं या नहीं है? जो प्ले स्टोर और iOS की जो एप्लीकेशंस आती है आईफोन की और एंड्रॉयड की, उसमें क्रिक हीरोज़ की एप्लीकेशन ऑलरेडी है। तो आपके पास अगर नहीं है तो नो कीजिए, अगर है तो येस कीजिए, और अगर नहीं भी है तो नो करके आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद पूछा है इन विच सीजन्स हैव यू प्लेड GHF, अभी तक GHF ने टोटल 3 सीजन्स खेल चुके हैं, 3 साल से तकरीबन खेल रहे हैं जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन चैरिटी क्रिकेट। तो आपको ये पूछा गया है कि आपने कितनी सीजन्स खेली है, तो आप बोलो कि आपको आपने तीनों सीज़न खेली है तो आपको तीनों पे सिलेक्ट करना है। आपने सिर्फ सीज़न 1 खेली है तो सीज़न 1 पे सिलेक्ट करना है। आपने सिर्फ लास्ट सीज़न मतलब GHF सीज़न 3 खेली है तो आप सिर्फ 3 पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और आप अगर फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो यहाँ पर लिखना फर्स्ट टाइम आई विल प्ले फॉर GHF, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो आपने तीनों खेली है तो आपको तीनों पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी एकदम ऑनेस्ट आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद पूछा है पेमेंट ऑप्शंस ओनली लिल्लाह, ठीक है। ये पेमेंट ऑप्शंस ये है कि आप ये जो मतलब मिनिमम जो मेंबर फीस है, मतलब प्लेयर को जो पेमेंट करना है क्रिकेट के लिए, वो 1200 रुपीज़ मिनिमम फीस पे करनी है, ठीक है। जिसमें टी-शर्ट्स भी दी जाएगी और कैप भी दी जाएगी, ठीक है। और ये इंशाअल्लाह चैरिटी में ही जाएगा पैसा, ठीक है। और इसमें पूछा है कि आई एग्री टू पे 1200, यानी किसी को 1200 देने हैं, अगर किसी को 2000 देने हैं, 4000, 5000, जो भी बशासत से अगर देना चाहे चैरिटी में ही जाएगा पैसा, ठीक है। तो अगर मान लो आपने सिलेक्ट किया कि मेरे को 1200 रुपये देने हैं एग्जाम्पल, तो आपने 1200 पे सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम क्या करने वाले हैं? तो आप गूगल पे करने वाले, ठीक है। तो आप ये जीपे का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बारकोड दिया है, ये बारकोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है उसको ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्म को ऐसे ही एंड करके पहले पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद वापस से यहाँ से उसी को ओपन कीजिए। पेमेंट हो जाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने गूगल पे किया, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी किया आपने, ठीक है, ये आपका बारकोड हो गया। बारकोड को आपने स्कैन कर लिया 1200 रुपीज़। उसके बाद आपको पूछा है अपलोड पेमेंट स्क्रीनशॉट, ये करना कंपलसरी है। तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। ये 1200 रुपीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आपने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है, कुछ सजेशन देना है, जो भी आपको देना है वो यहाँ पर आप सजेशन दीजिए और आपका फॉर्म ये हो जाएगा सबमिट, ठीक है। और ये सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद आपको पूछे, आप ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप यहाँ पर लिंक पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।